Students, today we are going to have the computer's third lesson, that is PowerPoint's part 2. Means I have told you before in the previous video कि हम next time we will going to learn the PowerPoint window in detail. ठीक है, so let's start with the title bar. So as you can see, this is your PowerPoint presentations window. ठीक है, so on the title bar, this is called the title bar. As you can see यहाँ पर लिखा हुआ है presentation 1 Microsoft PowerPoint window. ठीक है, when you save the document, after saving the document, giving the names to the presentation, you will see the title bar. जो भी नाम आपने दिया है टाइटल बार पे, आपको वो नाम, that name will be shown on the title bar. ठीक है, now this is called the office button. This is called the access toolbar. access toolbar. यहाँ पर आपको जो एक्सेस टूल बार में सपोज़ कोई टूल है जो आपको यूज़ कर कंटिन्यूसली यूज़ करते हो आप, ठीक है, वो आपको यहाँ पर चाहिए, आपके टाइटल बार पे शोन होना चाहिए. जैसे सेव की बटन, येस नॉर्मली ज़्यादातर यूज़ होती है डॉक्यूमेंट कोई भी प्रेजेंटेशन ओपन करके, प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के बाद सेव करने के लिए आपको ऑफिस में जाके सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यहाँ पे मतलब क्रिएट द शॉर्टकट्स ऑफ टूल्स, तो आप एक्सेस टूल बार का यूज़ कर सकते हैं. सो इन द सेंटर ऑफ द टाइटल बार यू सी द नेम ऑफ द प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. ठीक है, ऑन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर यू विल गॉट द ऑफिस बटन. ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार यू विल गॉट दिस, जिसके अंदर सेव बटन, रिडू और अनडू या फिर रिपीट बटन होती है. ठीक है, ऑन द राइट हैंड साइड कॉर्नर, दिस इज द राइट हैंड साइड कॉर्नर, वी विल गॉट द मिनिमाइज बटन, रीस्टोर डाउन बटन एंड द क्लोज बटन. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. If you place the mouse pointer over an icon for the few seconds, you will see the screen tip which shows the name of the functions of the button. ठीक है, सपोज़ आपको किसी ने बोला है आपको स्क्रीन मिनिमाइज़ करनी है बट यू डोंट नो वेयर इज़ द मिनिमाइज बटन, तो आप है ना माउस को जस्ट मूव करो जहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, जस्ट पुट द माउस. जैसे ही माउस पुट करेंगे आप, नीचे एक टूल टिप आता है जो शो करता है कि ये क्या है. जैसे देख रहे हो टूल टिप फाइंड के लिए, फाइंड इन द डॉक्यूमेंट, वैसे ही टूल टिप आता है मिनिमाइज, रीस्टोर डाउन. कोई भी टूल पे आप जाओ तो नीचे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आता है, वो आपको शो करता है कि ये बटन या फिर ये टूल क्या काम करता है. तो वैसे ही आप मिनिमाइज, क्लोज और रीस्टोर बटन भी देख सकते हो. ऑन अ मिनिमाइज बटन the PowerPoint window disappear from the desktop. So let's click with the on a minimize button. जैसे मैंने क्लिक की, देख रहे हो आप मेरी स्क्रीन जो है डिसअपियर हो गई डेस्कटॉप से. नाउ यू कैन ओनली सी इट्स आइकन बटन. यहाँ पर आपको देखो नीचे टास्क बार पर आपको एक बटन मिलेगी. ठीक है, नाउ इट शोज़, देखो आप देख सकते हो छोटे से स्मॉल से रेक्टेंगुलर बॉक्स में, स्क्वायर बॉक्स में आपको प्रेजेंटेशन का फ़ोटो शो कर रहा है. टू सी द पावर पॉइंट विंडो अगेन, सो जस्ट क्लिक ऑन द आइकन बटन. सिर्फ आपको एक क्लिक करना है, यू विल अगेन गॉट योर प्रेजेंटेशन. रीस्टोर डाउन बटन. नाउ द पावर पॉइंट विंडो बिकम्स स्मॉलर व्हेन वी क्लिक ऑन रीस्टोर डाउन बटन. ये आपको डबल बॉक्स बना हुआ नज़र आ रहा है. अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन का स्क्रीन जो है, विंडो जो है, दैट विल बिकम स्मॉलर. ठीक है, इन द स्मॉलर विंडोज रीस्टोर डाउन चेंजेस टू द मैक्सिमाइज बटन. नाउ देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे रीस्टोर डाउन बटन जहाँ पर थी वहाँ पर मैक्सिमाइज बटन आ गई है. दिख रहे, पहले डबल बॉक्स बना हुआ था, दैट मीन्स दैट दिस इज रीस्टोर डाउन बटन. अब यहाँ पर सिंगल बॉक्स है, दैट मीन्स मैक्सिमाइज बटन. ठीक है, नाउ
मैक्सिमाइज बटन विंडो को उसकी ओरिजिनल शेप में लाने के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ द लास्ट वन इज़ द क्लोज बटन। क्लोज बटन टू क्लोज द पावर पॉइंट विंडो। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मेरी पावर पॉइंट विंडो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें अभी क्लोज नहीं करना है। वी आर गोइंग टू स्टडी मोर, मूव फर्दर। मेन्यू बार। ठीक है, हमने टाइटल बार देख लिए। नाउ इट्स टाइम टू सी द मेन्यू बार। मेन्यू बार एग्जैक्टली नेक्स्ट टू द टाइटल बार। और मेन्यूज़ बहुत से होते हैं। मेन्यू बार हैज़ द फॉलोइंग टैब्स, दैट इज़ होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशंस, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू। ठीक है, so when you click on the tab, the ribbon below display the related tool that help you create work with slides. Yes, every tool on the menu bar has their own ribbons. ठीक है, हर टूल का अपना एक रिबन होता है। फॉर एग्जाम्पल होम, when we click on the home tab, we will get the ribbon of below to display that help you to select the font styles. as you can see, ये देखो फॉन्ट से रिलेटेड चेंजेस आपको मिल जाती है। पैराग्राफ स्टाइल से रिलेटेड चेंजेस, ये पैराग्राफ से रिलेटेड चेंजेस है सब। आपका टेक्स्ट किस तरह से पेज पे नज़र आना चाहिए, दैट इज़ पैराग्राफ स्टाइल्स। एंड ऑल्सो टूल कट कॉपी पेस्ट, ये देख रहे हो, कट कॉपी पेस्ट। आपके कंटेंट को कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है। पेस्ट करना मतलब स्टिक करना, कॉपी टेक्स्ट या कट टेक्स्ट को स्टिक करना ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर प्लेस बोल सकते हैं हम। फाइंड और रिप्लेस, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट। सो दीज आर मीन्स आपके टेक्स्ट से रिलेटेड, आपके कंटेंट से रिलेटेड जो भी चेंजेस है आपको होम टैब में मिलती है। नाउ टू गेट एनी हेल्प टू यूज़ पावर पॉइंट, क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हेल्प। मेन्यू बार में हमने मेन्यूज़ देख लिए। मेन्यूज़, इन द मेन्यू ईच टैब हैव देयर ओन रिबन्स, ये भी देख लिए हम, देख रहे हैं हम, सबके अलग अलग रिबन्स हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो रिबन ओपन होती है वो होती है होम टैब की। ठीक है, ऑन द मेन्यू बार राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पे होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट हेल्प बटन। इफ़ वी डिडंट नो हाउ टू यूज़ द प्रेजेंटेशन, हाउ टू क्रिएट द प्रेजेंटेशन ऑन पावर पॉइंट, तो सिंपली वी विल गेट द हेल्प यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट हेल्प। ठीक है, देख सकते हैं, जैसे ही मैं क्लिक करूँगी यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आएगा और जो मुझे मेरे क्वेश्चन से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चंस हैं, देख सकते हैं आप सब कि सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो यूज़ होते हैं। तो हम इसका यूज़ करके अपने कोई भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे पावर पॉइंट से रिलेटेड। स्लाइड पेन, ये जो लेफ़्ट साइड में आपको ये जो दिख रहा है स्लाइड्स, आउटलाइंस, सो ये जो स्लाइड्स है, दिस इज द स्लाइड पेन। द स्लाइड पेन शोज द एक्टिव स्लाइड। एक्टिव स्लाइड, रुक जाओ मैं तुमको और ऐड करके बता देती हूँ थोड़ा। हाँ, तो स्लाइड्स जो है ये हमें शो करती है हमारी एक्टिव स्लाइड जिस पे हम करंटली वर्क कर रहे हैं। You can see how your text looks on the slides and also edited. You can add graphics, sound, animation to add slide on the slide pane. Yes, तो slide panes का यूज़ करके जो है, this is called the slide pane। ठीक है, अब slide pane पे हम जैसे क्लिक किए, वी कैन ऐड द टेक्स्ट। जैसे कि हम एक सब्जेक्ट ले लेते हैं गेम्स, ठीक है, ये मैंने लिखी। तो ये स्लाइड पेन पे हम जो है वर्क करते हैं। ये हमारी करंट स्लाइड हमें शो करती है। ठीक है, जैसे ब्लैंक स्लाइड अभी शो कर रही है हमारी करंट स्लाइड, फिर उसके बाद टाइटल। तो
ये स्लाइड पेन जो है मेन जिस पे हम काम करते हैं, दैट इज़ आर स्लाइड पेन. नाउ प्लेस होल्डर, द टू बॉक्सेस विद डॉटेड आउटलाइन. द टू बॉक्सेस विद डॉटेड आउटलाइन. देख रहे हैं आप, ये जो दो बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द प्लेस होल्डर. द टू बॉक्सेस, दे टेल यू व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू हैव टू टाइप इन दैम. ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है क्लिक टू ऐड सब टाइटल, ऊपर फर्स्ट पहले लिखा हुआ था क्लिक टू ऐड टाइटल. ठीक है, तो ये जो प्लेस होल्डर्स है दैट शोज़ यू कि आपको यहाँ पर क्या लिखना है, क्या करना है. जैसे मैंने अभी गेम्स लिखी थी, तो मेरे प्रेजेंटेशन का जो है टाइटल मैंने क्या दी थी, गेम्स, बिकॉज वहाँ पे लिखा हुआ था क्लिक टू ऐड टाइटल, दैट्स वाई आई हैव रिटन द गेम. ठीक है. नाउ PowerPoint opens with the title slide as the default active slide. Always हमारी स्लाइड पेन की डिफ़ॉल्ट स्लाइड होती है टाइटल स्लाइड. जब भी हम अपना प्रेजेंटेशन, कोई भी प्रेजेंटेशन या PowerPoint ओपन करते हैं, सबसे पहले जो स्क्रीन पे फर्स्ट स्लाइड शो होती है दैट इज़ द टाइटल स्लाइड. देन स्लाइड्स एंड आउटलाइन पेन. ये देख रहे हैं हम, ये है स्लाइड्स एंड आउटलाइन पेन. ये हमको शो करती है हमारी स्लाइड्स और आउटलाइन से, कंटेंट से रिलेटेड. ये जो छोटे छोटे आपको स्लाइड्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर नोन एज थंबनेल्स. इसे कहते हैं थंबनेल्स. ठीक है, ये स्लाइड टैब है, दिस इज आउटलाइन टैब एंड दीज आर द थंबनेल्स. The slide tab shows thumbnails, smaller version of slide pane. हमारी स्लाइड्स का स्मॉलर वर्जन कहाँ पर शो होता है, स्लाइड टैब में शो होता है. The outline tab is used to see the next of each slide. चलो हम ये text of each slide. जैसे मैंने मेरी फर्स्ट स्लाइड पे गेम्स लिखी हूँ, तो उसका टेक्स्ट यहाँ पर शो हो रहा है गेम्स. सेकेंड स्लाइड पे अगर मैं कुछ लिखूँगी तो इट विल शो द सेकेंड स्लाइड का कंटेंट, इट विल शो द सेकेंड स्लाइड्स कंटेंट. तो आउटलाइन टैब्स जो होते हैं वो हमारी स्लाइड्स में कितने कंटेंट्स हमने लिखे हैं, किस तरह के कंटेंट लिखे हैं, वो हमें आउटलाइन टैब में शो होता है. और स्लाइड्स जो है हमें शो करती है द थंबनेल्स, स्मॉलर वर्जन ऑफ आवर करंट स्लाइड्स. नाउ फिफ्थ वन इज़ द नोट्स पेन. नोट्स पेन यहाँ पर आपको बॉटम में दिख रहा है, आपकी स्लाइड्स के एग्जैक्टली नीचे. दिस इज कॉल्ड द नोट्स पेन. द नोट्स पेन इज़ यूज टू टाइप नोट्स ऑफ द करंट स्लाइड. जो भी करंट स्लाइड हम, जैसे यहाँ पर मैं गेम्स को ली हूँ, गेम से रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन सपोज़ मैं ना भूल जाऊँ कभी, ऐसे ये खुद के लिए होता है फॉर द पर्सनल यूज़, कि आप कभी अपने इससे रिलेटेड, आपकी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन सिर्फ अपने तक रखना चाहते हैं, कलेक्ट करके याद रखना चाहते हैं, तो आप नोट्स ऐड कर सकते हैं अपने रिमेम्बरेंस के लिए. ठीक है, दैट इट इज़ एनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट यू वांट टू शेयर विद द ऑडियंस. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड व्हेन यू वांट टू गिव अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर प्रेजेंटेशन. नोट्स पेन जो है आपको आपकी ऑडियंस या फिर आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी है अपने प्रेजेंटेशन में, बट वाइल शोइंग स्लाइड शो नोट्स पे नज़र नहीं आता. सो इट इज़ नॉर्मली यूज फॉर पर्सनल यूज. देन द लास्ट वन इज़ द स्टेटस बार. स्क्रीन का, आपकी विंडो का सबसे लास्ट जो पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड द स्टेटस बार. ये है हमारा जो लाइट ब्लू कलर में आपको स्केल नज़र आ रही है, इट इज़ कॉल्ड स्टेटस बार. इट शोज द स्लाइड नंबर्स, themes which you are using on the slide, फिर language. Then the status bar shows on the right hand side, you can see the toolbar, normal view. ठीक है,
व्यूज़ दिखाता है, नॉर्मल व्यू। जैसे ये वी आर वर्किंग ऑन इट राइट नाउ, ये जो है हमारा एक नॉर्मल व्यू है, ठीक है। उसके नेक्स्ट साइड में आता है स्लाइड शॉर्टर व्यू। अगर मैं क्लिक करती हूँ ये स्लाइड शॉर्टर व्यू में, तो आप देख सकते हो ये हमें स्लाइड्स के छोटे छोटे टैब्स शो करेगा, जितनी भी स्लाइड्स हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद मिलता है हमें स्लाइड शो व्यू बिग स्क्रीन पे, यानी कि ये हमें स्लाइड शो करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। टू गेट आउट ऑफ द स्लाइड शो से बाहर आने के लिए सिंपली कीबोर्ड की स्केप बटन हम प्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट में हमको शो होता है ऑन द राइट हैंड साइड कॉर्नर, यू कैन सी द जूम स्लाइडर विच इज़ यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द जूम लेवल ऑफ द स्लाइड। जैसे हम अगेन नॉर्मल व्यू पे आ जाते हैं, ये देखो ये हो रहा है मेरा जूम आउट, प्लस पे प्रेस करेंगे तो ये है जूम इन, ठीक है। तो जूम लेवल इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हम स्टेटस बार से ये यूज़ कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द विंडो ऑफ पावर पॉइंट, ठीक है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू क्रिएट सम प्रेजेंटेशंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।